तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगुलैरिटी आईएएस। कैसे हैं आप लोग? तो आज भाग 3 की चर्चा होगी यहाँ पर संविधान के एमसीक्यूज़ की। तो आइए इसे शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है न्यायपालिका। तो इसमें पहला सवाल ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1950 में हुई थी। संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो इसे स्थापित किया गया था। इससे पहले यह फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, 1937 से 1950 के बीच में। ठीक। फिर है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष तक होती है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि न्यायालय का कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको हिंदी में जनहित याचिका भी कहते हैं, की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस भगवती द्वारा 90 के दशक में की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? तो ये संविधान का संरक्षक है। मूल अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय को है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार का क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति से परामर्श कर सकता है, और यह बाध्य नहीं है एक दूसरे के ऊपर मानने के लिए। अपीली क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या करता है? तो निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे जस्टिस हरीलाल कान्या। कोलेजियम सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति करते हैं। लोक अदालत की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो त्वरित न्याय और सस्ते न्याय के लिए की गई थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह टोटल 25 है। उच्च मतलब हाई कोर्ट कितने हैं? तो टोटल 25 है। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या अर्थ होता है? तो न्यायालय का सक्रिय भूमिका निभाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटाया जा सकता है? तो संसद के महाभियोग प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। स्थगन आदेश कौन जारी कर सकता है? तो न्यायालय जारी कर सकता है, स्टे ऑर्डर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो यह अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है। अब देखेंगे अगला पार्ट हम केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। तो देखिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक केंद्र सूची एक समवर्ती सूची है, जिसमें अलग-अलग विषय बाँटे हैं गए हैं कि किस पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा कि राज्य बनाएँगे कि दोनों बनाएँगे। तो इसके बारे में यहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं मूलतः? तो 97 विषय। ये शुरुआत में जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, बट अभी 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन अभी 52 विषय हैं। अवशिष्ट कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो केंद्र सरकार के पास है। सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 263 के तहत होता है। सरकारिया आयोग 1983 किससे संबंधित था? तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित था। ये पूछता है एग्जाम में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति इन्हें जब चाहे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अब देख लेते हैं संवैधानिक संस्थाएं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन होता है। देखिए संवैधानिक आयोग उन आयोगों को कहा जाता है जिनका अनुच्छेद या संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। अब कुछ ऐसे आयोग होते हैं जो गैर संवैधानिक होते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये संविधान में इनके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 148 के तहत।
देखिए सीएजी किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है, तो अनुच्छेद 148 के तहत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 315 के तहत है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है, तो यह 280 के तहत गठित होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है संसद के महाभियोग द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह 338 के तहत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क या ए के तहत है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो अनुच्छेद 338 ख के तहत है। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये 1993 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं कुछ संविधान संशोधन के। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह 368 के तहत होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार ने इसे बनाया था, इसे किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार पर जो सीमा है उसकी मंत्रिपरिषद के आकार को डिफाइन करता है कि मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो सकती है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो भी मंत्रिमंडल है कुल सीट का जो है वो 15% तक हो सकती है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है, तो यह ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित है। संविधान में मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में दिया गया था, तो केशवानंद भारती केस 1973 में दिया गया था। साधारण बहुमत से संशोधन किन प्रावधानों में होता है, नए राज्य बनाने में। अब आपातकालीन प्रावधान देख लेते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह अनुच्छेद 360 के तहत है। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो 3 बार लगाया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, 1962 में चीन युद्ध के समय। आंतरिक आपातकाल 1975-77 किसने लगाया था, तो तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है, वो 3 वर्षों तक अधिकतम लगाया जा सकता है, 6-6 महीने करके से बढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद से अनुमोदन कितने दिनों में जरूरी है, तो 30 दिनों में जरूरी है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संसद से 30 दिनों के भीतर ही उसका अनुमोदन ले लेना पड़ता है। अगर 30 दिन के भीतर अनुमोदन नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया है। 44वें संविधान संशोधन ने आपात के लिए क्या नियम बनाया था, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य हुई थी। इससे पहले जब इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो मंत्रिमंडल से लिखित जो सिफारिश थी वो अनिवार्य नहीं थी, वो केवल प्रधानमंत्री कर सकता था। डिटेंशन यानी निरोधात्मक हिरासत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 से संबंधित है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। श्रेय बनाम स्टेट किस विषय से संबंधित है, तो आपातकाल से संबंधित है। अगला टॉपिक है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। इससे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज में कुल कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊपर कौन है, तो जिला परिषद है। सबसे नीचे कौन है, तो ग्राम पंचायत है। और सबसे जो ऊपर है वो ब्लॉक पंचायत है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, तो ग्राम सभा मतदाताओं की एक सूची होती है, यानी 18 वर्ष के ऊपर के लोग जो वोट करते हैं उस सूची को ग्राम सभा कहा जाता है, या उस ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है।
ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय है, जो उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो लोग निर्वाचित हुए हैं। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार किसे है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। जो राज्य के पंचायती चुनाव होते हैं वो कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन यानी जो केंद्र में है उसकी नहीं होती, वो राज्य चुनाव आयोग की होती है। राज्य चुनाव आयोग किस संशोधन से अस्तित्व में आए हैं? तो ये दोनों 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायतों में SC/ST महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो यह राज्य पर निर्भर है, न्यूनतम 1/3 है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने किस योजना की सिफारिश की थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज के कितने स्तर सुझाए थे? तो इन्होंने 2 स्तर सुझाए थे। नगर निगम किस प्रकार का निकाय है? तो नगरीय है। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्थानीय लोगों द्वारा चुना जाता है एवं चलाया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो यह भी 5 वर्ष का होता है। जिला योजना समिति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ZD में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PCS तक में आ चुका है और आता है। महानगर योजना समिति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ZE में है। पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये थे हमारे संविधान, जिसको हमने 3 भागों में इसे कंप्लीट किया MCQ, और इसमें जो भी MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB NTPC का एग्ज़ाम हो, या आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल के एग्ज़ाम हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अलग से हम लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हम संविधान, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हें, और कुछ अनुच्छेद हैं उन्हें जो इम्पोर्टेंट है उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। नमस्कार, जय हिंद।